हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज तो मार्केट बंद था, ठीक है दोस्तों। तो मैं सोचा कुछ वीडियो ले आता हूं जिससे कि मेरे साथियों को काफ़ी बेनिफिट हो। अच्छा, देखिए, मैं भूल गया, जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें ना, वो सब्सक्राइब, बेल आइकन और ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या है कि मेरा कोई भी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाएगा। साथ में दोस्तों, मैं ETF के रिलेटेड बनाता हूँ। अब आप लोगों के मन में ETF, जो नए हमारे साथी जुड़े हैं ना, सर ये ETF क्या है, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड सुन लिए सर, ठीक है, इसका वेट उट सब फिजिकल कागज़ का जानकारी हमको मिल गया, लेकिन मन में एक नहीं होता है कि आखिर है क्या। अरे भाई, हमको गाड़ी का ये थोड़ी, मान लीजिए आप कोई गाड़ी खरीदने गए तो एक एक नट पार्ट खोल के हमको थोड़ी देखना है। हम लोग को जनरली देखना, भाई गाड़ी ठीक है, सेफ्टी मेजर ठीक है, फलाना ठिकाना, यही सब हम लोग देख के आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं, ETF के रिगार्डिंग एक और मैं बना दूंगा, अभी नहीं तो मैं विषय से फिर से भटक जाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए, मैं डेली बेसिस पे वीडियो लाता हूँ भाई लोग, आप लोग जाके देख सकते हो। लेवल भी बताता हूँ, निफ्टी 20 का भी। हाँ, कोई इंट्राडे करना चाहते हैं उनके लिए भी एक्चुअली वो इंट्राडे लिख देता हूँ, ठीक है। लेकिन जो पोजिशनल वाले हैं ना, उनको ये लेवल जो है ना, एक बस हल्का सा ना सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। और चलिए, आज मार्केट के रिगार्डिंग आप लोग से कुछ दो चार बातें करते हैं जो कि सच्चाई है। शायद पुराने लोग इस चीज़ को जानते हैं और नए लोग इस चीज़ को जानना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ कहाँ। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए वीडियो थोड़ा बोरिंग होगा और कुछ लोगों के लिए वीडियो काफ़ी नॉलेज वाला होगा। देखिए, जो मार्केट में है उनको तो पता है, लेकिन जो मार्केट में मेरे जैसे नए इन्वेस्टर हैं तो उनको नहीं पता है। तो उनको बताने के लिए मेरे को इस चीज़ को बताना पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, निफ्टी 50 ये क्या है? ये इंडेक्स है। बैंक निफ्टी क्या है? इंडेक्स है। बात समझ रहे हैं? 50 स्टॉक का है, ठीक है। कोई बेहुदा नहीं परफॉर्मेंस किया, कोई स्टॉक नहीं चला, बोला हट निकाल बाहर, उस ससुरे को धीरे से बाहर निकाल दिया जाता है और दूसरा अच्छा सा स्टॉक ले लिया जाता है। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट में परफॉर्मेंस पता चलता है, खराब किया, चल भाई, हाँ निफ्टी 50 गिरता है। कोई स्टॉक अगर खराब करेगा तो निफ्टी 50 गिरता है, ये मैं नहीं कहूँगा कि नहीं गिरता है, लेकिन जब उसको बाहर निकाल देता है, उससे अच्छा परफॉर्मेंस वाला ले लेता है, तो ये फिर चल देता है और गिरने वाला गिरते 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 1000 2000 से 5 रुपया 2 रुपया जीरो हो जाता है और गायब हो जाता है, डिलिस्ट हो जाता है। क्लियर? ये चीज़ समझ गए? तो ये एक इंडेक्स है। ये हो गया बैंक निफ्टी, हो गया मस्त इंडेक्स है, समझ गया ना। सेंसेक्स हो गया। तो हमको क्या करना है मार्केट में? माँ किस लिए? पैसा बनाने। कितना पैसा बनाना है वो भी मैं बता देता हूँ। कितना परसेंट साल का बनाना है, महीना का कितना। बहुत वीडियो आपको मिलेगा सर यूट्यूब में कि आप इस ट्रेड लाइन को देख लीजिए, इसको तोड़ेगा तो ब्रेकआउट, और अगर गिरते गिरते आया यहाँ सपोर्ट ले लिया तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ से सेलिंग प्रेशर हावी हो जाएगा। दो चार वर्ड आपको ऐसे समझा देते हैं, कई हमारे नए इन्वेस्टर, कई लोग फंस जाते हैं। और जब लॉस होता है, और जब लॉस होने के बाद उनको बोलते हैं कि सर मेरा तो लॉस हो गया। ओहो, आपने देखा नहीं, MACD जो है ना वो मना कर रहा था, आपने RSI को नहीं देखा, ओवरबोट जोन में था, आपने वहाँ बाई क्यों किया? वो 8 के लेवल के ऊपर था सर, वहाँ तो बाई नहीं बनता है, आप कैसे बाई कर लिया? आपने तो देखा ही नहीं। ठीक है सर, सर ये यहाँ से गया, ये टकरा के गिर गया, अरे पिवोट था और यहाँ से ऊपर चल गया, ओहो बहुत, यहाँ पर ही वॉल्यूम था, यहाँ आपने वॉल्यूम का चार्ट लगाया था? वॉल्यूम का नहीं लगाया ना, वॉल्यूम का लगाया रहता आपको पता चल जाता। यहाँ ब्रेकआउट हो गया, अरे घंटा ब्रेकआउट हो गया, मेरा तो लॉस हो गया ना भाई। क्या ब्रेकआउट, क्या डाउन, कौन सा चार्ट, कहाँ बुलंजर बैंड, कहाँ कंटिन्यूर, भाई साहब हर चीज़ का ना बारीकी से अध्ययन करके लास्ट में थक हार के इस ETF को ही प्रणाम करके बैठा हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को इसी की कहानी सुनाता हूँ और इसी के बारे में आपको बताता हूँ कि दोस्तों बहुत आपको मिलेंगे, सब आपको ना मीठी मीठी ना गोली देंगे, सबको फायदा है आपसे, ठीक है। कोई हो सकता है आप लोग बोलते हैं ना कि सर, जो पुराने हैं उनको तो पता हो ही गया है कि सर आप टेलीग्राम बना लीजिए और आपका वीडियो जल्दी मिल जाएगा। भाई यूट्यूब वीडियो दे रहा है, बहुत बढ़िया दे रहा है, आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ना, जो मैं स्टार्टिंग में बोलता हूँ, बेल आइकन और ऑल जब सेलेक्ट कर लीजिएगा ना, वही व्हाट्सअप से फास्ट आ रहा है यूट्यूब, ठीक है। भाई मैं कॉल इसलिए नहीं देता हूँ ना कि वही बात हो जाएगा, फिर कॉल दो, हिट हो गया तो ठीक है, और नहीं हिट हुआ तो मैं ये बोलूँगा नहीं कि भाई मेरी गलती थी, क्योंकि ये वर्ड बोलना बहुत, मतलब आपको भरोसा हट जाएगा। आप बोलोगे सर गलती करना था तो मैंने आपको पैसा क्यों दिया? मेरा तो लॉस करवा दिया ना सर, गलती करना ही था तो मैंने आपको क्यों पैसा दिया? तो भाई ये बहुत राजनीति चलती है, बहुत उठापटक चलता है, इससे पैसा नहीं बनता है, इससे पैसा डूबता है। देखिए, हो सकता है मेरा बात आप लोगों को ख़राब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन कभी कल क्या होता पता है, जो ख़राब चीज़ होता है ना वही आपका भविष्य क्लियर करता है। मेरे को इसीलिए डर लगता है पता है। और जो नए भाई आए हैं ना, मेरे किसी भी वीडियो में जाके कोई भी कमेंट्स पढ़ लीजिए, कोई भी रिव्यू पढ़ लीजिए। जिस तरह नहीं कोई सामान खरीदते हैं अमेजोन पे चाहे फ्लिपकार्ट पे, तो रिव्यू पढ़ता है आदमी, हाँ भाई ठीक ठाक है कि नहीं है, कैसे ओपन कर रहा है। भाई मेरा वीडियो को ना किसी में पढ़ लीजिए, कहीं आपको ऐसा कहीं लग गया ना, अनसब्सक्राइब करके ना दूसरे का देखने लीजिएगा। मैं नहीं बोलूँगा आपको, भाई कॉन्फिडेंस है, गलत नहीं करता हूँ और ना किसी को गलत बताता हूँ।
जिसने ETF का साथ दिया है उसने पैसा मार्केट में बुक किया है। नहीं भरोसा है, किसी भी वीडियो को कमेंट्स में जाके आप देख लीजिए। हाँ, मैं आप लोगों को इसलिए बोलता हूँ कि कमेंट्स करिए। इससे क्या होगा ना कि देखिए, मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि मैं सबका भला ही करने चला हूँ, बात समझे। जो बात आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ, बस मैं इतना कर लूँ ना कि किसी को फंसने मत दूँ ना, तो अपने आप भला हो जाएगा। बात समझ गए। मैं सबको रेस में दौड़ाने नहीं आया हूँ और सबको फर्स्ट लाने नहीं आया हूँ। नहीं सर, मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं खुद हो जाऊँ वही बहुत बड़ी बात है। बस इतना बता दूंगा, भाई सामने गड्ढा है, देख ले। इतना काम कर रहा हूँ मैं, जो कि आप लोगों को पता है। जो मेरे पुराने साथी हैं उनको अच्छी तरह से इस चीज़ का अनुभव हो गया होगा, मेरे बारे में, मेरे विचार के बारे में, और मेरा जो सोच है इस मार्केट में उसके बारे में। बाकी आप लोगों का प्यार नो डाउट मस्त है भाई। इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं मिल जाएगा ना कि आप अगला कोई वीडियो ना देखो। भाई हर आदमी का वीडियो देखो, सबका देखो, लेकिन डिसीजन आप खुद लो। मैं बार बार कहता हूँ, एक से एक ना मतलब बैठे हैं आपको ना वो चूना लगाने के लिए इस मार्केट में। किसी के चक्कर में मत फंसो। इसलिए तो ETF में आया। अब मैं बताता हूँ ETF में स्विंग ट्रेडिंग कैसे होता है। और देखिए, जो पुराने उनको पता है, नए हैं उनको बताता हूँ। पुराने का मतलब रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बताने से पहले ना एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक और डर है मेरे दिलों में, शायद आपके दिल में है नहीं है। जो नए साथी आए होंगे ना, तो उनके दिल में ये डर होगा। क्या है? देखिए, ये जानकारी है, आप लोग देखना है तो देख लीजिए। सबसे पहले निफ्टी 50 को देख लेते हैं ना। तो आप लोगों को कभी कभी डाउट होता है, सर निफ्टी 50 में कौन किस ETF को ले, ठीक है। तो ये देखिए, मैं इसीलिए इसको लिख के आज पहले ही रख लिया हूँ होमवर्क कि निफ्टी 50 का इंडेक्स है। तो हम इंडेक्स को क्यों ना कर दें, हम क्यों स्टॉक में जाए? पैसा बनना है ना, इंडेक्स से बनेगा, ETF से बनेगा। स्टॉक में काहे माथा पीछे करने जाए? कौन सा मेरे बाबूजी ने खुलवा के कंपनी दिया है? क्लियर है ना सर? लॉस होगा सर, आपका लॉस होगा। इंडेक्स में लॉस नहीं होता, क्योंकि इंडेक्स गिरता है और फिर उठ जाता है। इसके अंदर जो नालायक स्टॉक होते हैं ना, जिसके कारण इंडेक्स गिरता है, इंडेक्स उसको बाहर करके फिर वो प्रगति के रास्ते में आगे चला जाता है। इसीलिए सब दुनिया बोलती है इंडेक्स और आदमी हमेशा ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को बता देते हैं। तो इस इंडेक्स को ना कवर कौन करता है, इसके लिए आप लोग मेरे को बोल रहे थे, तो मैं एक छोटा सा दिखा दे रहा हूँ, 5-6 निफ्टी 20, ठीक है। इसको आप सर्च करिएगा, अपने सर्च इंजन पे आ जाएगा। निफ्टी 50 में इसका पैसा लगता है, कोई दिमाग नहीं लगता है, सिर्फ पैसा लगता है। बाकी निफ्टी 50 का जैसे रीबैलेंस होता है उसी तरह इनका रीबैलेंस ऑटोमेटिक हो जाता है। इसमें कोई भी CEO, फंड मैनेजर, कोई विशेष बुद्धिमान व्यक्ति का इसमें रोल नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में रोल होता है और खूब चिचियाते हैं कि हमने इंडेक्स को बीट कर दिया। भाई तुम इंडेक्स के पीछे लगाते हो, इंडेक्स से मतलब तुम क्या बोलते हो उसको, रेस लगाते हो। रेसे ना लगाते हो और बाद में बोलते हो कि हम इंडेक्स को पीछे कर दें। अरे ससुरा, हम इंडेक्स में काहे नहीं लगाए? जिसको तुम पीछे करने के लिए परेशान हो, मैं उसी में क्यों नहीं लगाऊं? और हम तो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो हम तो इंडेक्स से भी आगे निकल जाते। भैया बहुत बड़ा बात है, और हर म्यूचुअल फंड यही काम करता है और सब बहुत कमाता है। बहुत मतलब बड़ा वो है, क्या बोले आपके, मतलब नहीं हम बोल पाते, खजाना टाइप का है, आप समझिएगा तो। अब इसमें आप बोलिएगा कि सर इसमें टैक्स कितना लग जाता है, इसमें ब्रोकरेज कितना, अरे कौन सी लग जाएगा टैक्स? कमाइए ना भाई, पहले मार्केट से देंगे टैक्स, कमाइए ना 10 लाख रुपया, दीजिए टैक्स, क्या दिक्कत है? उसके लिए एक CA को दे दीजिए ना, 20,000 रुपये दे दीजिए CA को, देखिए आपका सब भरपूर देगा, आप टेंशन मत लीजिए। आपका फोकस सिर्फ कमाने पे होता है, और मेरा जो टारगेट रहता है वो बस यही रहता है। कितना ट्रेडिंग में क्या, 20 रुपया 10 रुपया, ठीक है मैं मानता हूँ, मत करेंगे, हम तो ज़्यादा ट्रेड ही नहीं करते हैं। जो ज़्यादा ट्रेड करता है उसमें पैसा नहीं लगता है। मेरा कहने का ये मतलब हुआ कि जो आदमी ट्रेडिंग दिन भर में 50 को कर लेगा ना, वो एक को डिलीवरी नहीं उठाता है, और जो एक ट्रेडिंग करता है ना, वो 50 लाख का डिलीवरी उठा लेगा। तो वैसा बनिए ना सर, ठीक है। हो सकता है कोई भाई नए अगर आए पूछते हैं तो मैं जवाब देता हूँ, और आप लोगों का सबका सम्मान करते हुए मैं जितना हो सके आप लोगों को मैं यथाशक्ति जवाब देता हूँ। हो सकता है उसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ा सजेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आखिर हम भी तो आप ही के भाई है। दूसरा आ गया है, देखिए सेट निफ्टी 50, ठीक है। ICICI निफ्टी 50, कोटक निफ्टी 50, अब आप देख लीजिए, अब हम पढ़ेंगे नहीं। एक्सेस निफ्टी 50, ये मैंने 6 क्यों दिखाया, कोई भी सोचिएगा मन में। अगर आप सोच रहे होंगे जो नए इन्वेस्टर हैं कि सर आप इतना कॉन्फिडेंशियली बोल रहे हैं कि ETF नहीं डूबता है, मान लीजिए ETF का वो कंपनी डूब गया तब क्या होगा? बोल सकते हैं ना भाई, पॉइंट में तो लॉजिक है कि नहीं है? इसलिए मैंने आपको 6-7 ETF दिखाया, और उसका जवाब मैं आज नहीं दूंगा, आने वाला समय में दूंगा, क्योंकि कुछ जवाब बचा के रखे, नहीं तो फिर आप लोग वीडियो नहीं दिखेगा। समझ रहे बात? जवाब है, मैं दे दूंगा, कोई नहीं। तो इसलिए सोल्यूशन बता देता हूँ आपको। एक में डर लग रहा ना, इसीलिए मैंने 4-5 दिखाया हूँ, और अभी तक ETF के साथ ऐसा दुर्घटना में भी नहीं हुआ है, मेरे को ऐसा ध्यान में है। हो सकता है एक आध कहीं हो गया हो,
लेकिन थोड़ा बहुत मुश्किल है। जो पुराने आदमी होंगे वो बता सकते हैं इसमें कि 2013 में क्या हुआ था या कोई इस तरह का कोई ऐसा कुछ हुआ हो, मे बी, तो हो सकता है। लेकिन इसमें भी आपको अपना बैलेंस करना है कि नहीं, पाउंड में नहीं लगाना, पूरा SBI में भी रखना है, ICICI में भी रखना है, HDFC में भी रखना है। तो ये जो 4-5 मैंने दिखाया ना, ये भारत के टॉप है। अगर ये डूब जाते हैं ना तो आपको पोस्ट ऑफिस में पैसा भी सेफ नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। इतने मजबूत हैं ये, स्तंभ हैं भारत के। SBI माइंड, मतलब आप समझ रहे कितना बड़ा बैंक है। हवा में देखिए और नदी में देखिए और मतलब गली कुची में देखिए, ATM जरूर मिल जाएगा, समझे। तो मतलब है ये सब चीज़। तो इसीलिए इसमें हो सके तो थोड़ा सा अलग अलग कंपनी में भी आप निवेश कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह बैंक निफ्टी में भी है, बैंक बीज, सेटअप जो है आप देख लीजिए, ICICI बैंक, कोटक बैंक। तो एक्चुअली मैं भी ज़्यादा मैं नहीं करता हूँ, झूठ क्या बोलूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है कि ये सब चीज़ होता नहीं है। लेकिन जो नए व्यक्ति आते हैं उनके कई चीज़ का जिज्ञासा होता है, तो उनको क्या है ना कि हम उनका सारा जिज्ञासा तो शांत नहीं कर सकते, ठीक है ना। फाइनेंशियल एक ऐसा मैटर है कि आपका सारा जिज्ञासा शांत मतलब मुश्किल है, वो फिर अलगे को खेला हो जाएगा। तो हम उस खेला में ना पड़ के हम डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आते हैं कि दादा हम पूरा चीज़ आपका डाउट नहीं दूर कर पाएंगे, हाँ ये आपको जरूर रास्ता दिखा देंगे कि आप अपना पोर्टफोलियो को कैसे बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो सके तो अपना जो जिसका है जीरोधा उरोधा में तो अपना खोल लीजिएगा। देखिएगा हम भी आपको बोलते हैं, लिंक भी देते हैं डिस्क्रिप्शन में, जीरोधा एंजल भाई 100-150 रुपये देता है, इसीलिए दे रहे हैं, क्लियर बोल के आप लोगों को बताते हैं। ऐसा नहीं है, जिसका नहीं है तो मत खोलिएगा भाई, प्ले स्टोर से खोल लीजिएगा। मैं आपको ऐसा कोई प्रलोभन नहीं दूंगा कि भाई मेरे से ही खोलिए, जो बात क्लियर है। क्योंकि देखिए सच का राह कड़वा है लेकिन मजबूत है, ये चीज़ मेरे को बचपन से पता है, और उसी राह पे हम लोग चलते हैं। देखिए अब हम आते हैं, आपका डाउट भी क्लियर करेंगे और कुछ नया चीज़ भी ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि यार सर मैं 5,000 से नहीं, 10,000 से नहीं शुरू कर सकता हूँ। भाई आप ETF कितने हज़ार से करते हो, आप कर सकते हो, लेकिन जब आप प्रॉफिट में आप 10,000 लगा के कितना पैसा कमाओगे, 1 लाख लगा के कितना कमाओगे। तो ये तो आपको भी पता है कि 10 लाख कमा के हम इतना कमाएंगे, इतना बड़ा अमाउंट कमाएंगे, उसका 3%, 1 लाख का 3% हम 3,000 रुपये कमाएंगे, और 10,000 का हम 3% कितना कमाएंगे, 300 रुपये कमाएंगे। क्या कोई गलत बात हम बोलें तो बता दीजिए, ठीक है। तो उस हिसाब से ना, इसीलिए मैंने कभी पैसे को महत्व ना देख के मैंने सिर्फ परसेंटेज को महत्व दिया, बात समझे, सिर्फ परसेंटेज को। मैं परसेंटेज के क्यों बोलता हूँ, मुझे नहीं पता है आपका क्या वो है, कैपिटल है क्या है, वो आप खुद जानते हो, कितना लगाओगे आप खुद समझते हो। मैं इसीलिए हमेशा परसेंटेज का बात करता हूँ, ठीक है। कि आप हो सकता कोई भाई इस साल में 70% कमाया अपना मूलधन से, अब उस बेचारे का मूलधन 10,000 है तो 17,000 किया, मैं थोड़ी इसको बोलूँगा अरे 7,000 कमाया। इस तरह का निगेटिव सोच मेरे अंदर नहीं है, इस चीज़ को समझिए आप लोग, और आप अपने अंदर भी मत लाइए, ठीक है। ये मत सोचिए हाँ 200 रुपये कमाया आज, अरे वो लगाया कितना था, 1,000 रुपया लगा के, मतलब 2,000 रुपया लगा के अगर 200 रुपया कमा लेता भाई, वो 10% कमाया, ऐसा सोचिए। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा परसेंटेज में बताता हूँ। इसमें क्या है ना, छोटे से लेके बड़े सब एक जैसे हो जाएंगे। कोई 50 लाख ट्रेड कर रहा है तो उसका भाई 3% बड़ा होगा, तो उसको देख के हम अपना लुटिया नहीं डुबा सकते। कोई 5,000 से कर रहा है तो उसका 3% कम होगा, तो उसमें बात समझ रहे हैं। तो जब परसेंटेज का बात आ जाता है ना, तो सारे एक लेवल में आ जाते हैं। तुम बड़ा हो अपने लिए, तुम छोटे हो अपने लिए, हम अपने लिए हैं। तो जब परसेंटेज आ जाएगा तो सब एक जैसे हो जाएंगे। अब फिर पूछेंगे 50 लाख वाले को चाहिए करोड़, भाई साहब आपने कितना परसेंटेज कमाया, तो सर मैं तो 15% साल का निकाल पाया। अच्छा 10,000 वाले को पूछेंगे भाई साहब आपने कितना कमाया, बोला सर मैंने तो 70% निकाला। बोलेंगे भाई तो ही शेर। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए जिनके पास छोटा अमाउंट है ना, वो दिल में ना कहीं कशिश मत रखिए कि मेरे पास छोटा अमाउंट से मैं मार्केट में आ रहा हूँ। ऐसे बड़ा अमाउंट वाले को मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ बुरा मत मानिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग बड़े हो तो भाई ऑटोमेटिक है कि आपको बर्दाश्त करने की क्षमता भी होनी चाहिए इतना। तो आइए, स्ट्रेटजी कोई नया नहीं है, हमेशा बताता हूँ, बस आपको क्या है ना बूस्टअप करना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये देखिए 1 साल का मैंने निकाल दिया, क्या है रिटर्न निफ्टी का, कुछ नहीं है, इक्वल है 0.17%, कोई बात नहीं। लेकिन 1 साल के दौरान इसने कितना डीप दिया, 1 डीप, 2 डीप, 3 डीप, 4 डीप, क्लियर है सर। तो 1 डीप जो दिया उसमें अब हम देखते हैं, 4 डीप हो गया ना, अब इसमें देखते हैं कि कितना परसेंट गिरा है। ये देखिए, तो पहला डीप में आपको 13%, थोड़ा सा रखने में दिक्कत हो गया, को 12.28 है तो 13 मान लीजिए, क्लियर, चाहे 12.28 करिए महाराज, ये लीजिए, ये लीजिए, इतना परसेंट गिरा यहाँ, ठीक है। अब इसके बाद निफ्टी 50 फिर चढ़ा कितना वो भी देख लेते हैं, आ जाओ भाई, ये आपके सामने है, चढ़ा 13%, मतलब 12.28 गिरा और चढ़ा है 13.81। क्लियर हुआ आप लोगों को कुछ कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। 12% गिरा
तो कोई टॉप पे खरीदा होगा, वो 3-3% हिसाब से भी नीचे गया होगा, तो उसका कितना लॉट लग गया होगा? 4 लॉट लग गया होगा। 1 2 3 4, 3 6 9 12, 12.28। अब जब वहाँ से पलटा तो 13.81 गया, तो ऑटोमेटिक है कि ये तीनों का निकल गया होगा। ठीक है, हो सकता है कि इन तीनों का यहाँ तक निकल गया, इसका नहीं निकला होगा, ये अमाउंट ऊपर में फंस गया होगा। क्लियर है? तो 3 निकला, तो 3 का कितना हो गया? 9% इसने प्रॉफिट बुक कर लिया। कितने दिन में, वो भी देख लेते हैं। तो वो सर आपको इतने दिन में 9% प्रॉफिट बुक किया है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब आपको जनवरी से लेके अप्रैल, ठीक है, 4 महीना में उसने 9% बुक किया। बल्कि डिप उसको और भी मिला, लेकिन एक मोटा मोटी हम डिप का अनुमान लगाते हैं। उसी प्रकार जब वो यहाँ से यहाँ का आप देखिएगा गिरावट, और फिर आपको यहाँ का दिखाते हैं। फिर अप्रैल के बाद ये देखिए, मैं आपको हर चीज़ ना सर प्रैक्टिकल दिखा के करूँगा। हवा में कोई भी चीज़ नहीं बोलूँगा कि भाई निफ्टी 50 22 ट्रेडिंग डे में आपको 10 बार दे देगा, नहीं देगा सर। हो सकता है 2 ही बार दे, बाकी साइडवेज रह जाए। तो उस समय आपको सिर्फ पेशेंस से बैठना है, क्योंकि भैया हमें महीना का ठेका नहीं लेना है कि भैया महीना में हम इतना कमवा देंगे, इतना करवा देंगे। नहीं, हम नहीं करवा सकते भाई, आप प्लीज़ आप कहीं और देख लो, नहीं होगा, जो फैक्ट हो गई। ठीक है, तो अब देखिए इस समय भी इतना गिरा, और फिर ये जाके आपको कितना परसेंट आपको रिटर्न दिया? 13% मान लीजिए, 12% गिरा, और आपको मोटा मोटी, स्थिर हो जा, मोटा मोटी आपको, एक सेकंड सच दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ आपको 4% के आसपास, 6% के आसपास मोटा मोटी रिटर्न दे दिया। हालांकि 5.19 दिख रहा है, लेकिन गड़बड़ हो रहा है मेरे से, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। तो आपको यहाँ भी 2 बार रिटर्न दे दिया। क्लियर है? अब हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये कितना दिन में दिया? तो अप्रैल के बाद आपका जून में। अब जून के बाद सर इसने 16%, 17% का रिटर्न दिया। यहाँ का टॉप फंसा हुआ आपको यहाँ बुक हो गया। क्लियर? कोई गलत बात तो नहीं बोले ना सर आप लोगों के सामने? ये 17% है मोटा मोटी, आप देख लीजिएगा। 17-18 भी मेरे से हो सकता है, पेन रखने में दिक्कत हो रहा होगा। तो अब आप देखिए, यहाँ पर ही आपको 3 बार प्रॉफिट बुक हुआ, 3-3% का। यहाँ पर ही 2 बार, और यहाँ पर ही देख लीजिए साहब 17% है, तो कितना बार हो जाएगा? 3-3 का हिसाब से कर लीजिए तो 6 बार हो जाएगा। चलिए 6 बार छोड़िए, हम 5 बार रख लेते हैं। कब कब आता है? सितंबर। कितना महीना हुआ? 9 महीना। प्रॉफिट कितना हुआ आपका? 5 2 7 7 3 10, 30% का प्रॉफिट आपको सितंबर तक। बल्कि मैं छोड़ दिया हूँ, और भी ऊपर नीचे भाई मैं छोड़ दिया हूँ, बात समझो। मैं किसी भी रेट पे आप करंट मार्केट प्राइस पे बाई कर लिए हैं, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। बल्कि मैं यहाँ का टॉप लेके बता रहा हूँ कि टॉप पे ही हम फंसते हैं, हम बॉटम में नहीं खरीदते, हम टॉप में खरीदते हैं। हम रिटेलर जो हैं, न्यूज़ देख के हम जोश में आ जाते हैं, जय हिंद का झंडा लेके हम ना टॉप पे ही गाड़ते हैं भाइयों। तो इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। तो ये बात है आपके सामने। अब आप बताइए, 7 महीना में 3 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 5 बार यहाँ, 30% भैया सिंपल तरीका से, ना कोई चार्ट, ना कोई फलाना, ना कोई ठिकाना, आपने बुक कर लिया। अब क्या चाहिए मार्केट से? रातों रात अमीर बनना है तो ऑप्शन चेन में ना एक बार घूम लीजिए, कंगाल हो ही जाइएगा, ये मेरा गारंटी है। बाकी ऐसा नहीं है, कुछ लोग कमाते हैं, उनकी बात अलग है भाई, हम उतने लायक नहीं हैं, उनको बुरा भला हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम उतने लायक नहीं है। अब आप बताइए, मतलब सितंबर अरे यार वीडियो लंबा हो गया, चलो कोई बात नहीं। जनवरी से लेके सितंबर तक आपके सामने सारा डाटा निकाल के रख दिया, 30% का है। यही बैंक निफ्टी का निकालूंगा ना, तो आपका ना आँख ना चुलबुलाने लगेगा। देखिए, मैं ऐसे कोई बात नहीं, हो जाता आज कौन सा आप लोगों को, ये देखिए बैंक निफ्टी का। देखिए साहब, बैंक निफ्टी का तो करंट ईयर में कुछ नहीं किया, तो ये ऐसी 12% फेंक दिया। और यहाँ आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी 25%, 30, 27, 26% दिया है। एक बार यहाँ दिया है आपको 27% मोटा मोटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ दिया है, अरे 1 मिनट इसको कर देते हैं। उसके बाद यहाँ दिया है आपको 18%। बताइए 18%, 27% कर लीजिए। अब चाहे किसी भी रेट पे कहीं भी बाई की हो, 9 महीना में देख लीजिए, रिटर्न आपके सामने है, हैं 37 और 8 जोड़ लीजिए, 45 हो जाता है। अब बोलिए 9 महीना में 45% और कुछ नहीं किए हैं और प्रॉफिट हो रहा है। अरे 40% मिल जाए, 45 छोड़िए, 40 नहीं 35 मिल जाए। अब बताइए हम कितना माइनस करें? भाई दिमाग का घंटी कुछ जल रहा है आप लोगों का। बात समझ लीजिए दोस्तों, बहुत बड़ा चाल है हम लोग को फंसाने का और हमारे को गलत ट्रैक में भेजने का।
सही ट्रैक जो है ना वो म्यूचुअल फंड और बड़े बड़े पैसे वाले लोग ही खेलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर रिटेलर को पता चल जाए लोअर मिडिल क्लास का तो उनका प्रॉफिट बंद हो जाएगा। और जितना डरा के रखे हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है, शेयर मार्केट एक मतलब कुआं है, एक अंधा कुआं है, एक उजला कुआं है, पता नहीं क्या क्या डायलॉग चलता है। अरे कुछ नहीं है, एकदम साधारण चीज़ है। आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, आप इस मार्केट में 30 से 35% सालाना उठा लीजिएगा, ये मेरा गारंटी है। ना उठा पाए ना भाइयों तो आप जो बोलिएगा ना हम सुन लेंगे, ठीक है। अब आप इसमें क्वेश्चन आता है कि सर ये तो जो प्रॉफिट हुआ है, देखिए क्वेश्चन जब आपका आता है ना तो मुझे बुरा नहीं लगता है, मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ भाई ठीक है, हो सकता है मैं उस समय जवाब ना दूं या दूं, लेकिन देता हूँ, कुछ ना कुछ तो देता ही हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ। अब आप बोलोगे कि सर मान लीजिए हम 40% उठा लिए साल का, जो कि उठा लोगे 40% बुक कर लोगे, लेकिन सर वो तो मेरा एक ही अमाउंट पे होगा। पॉइंट आया दिमाग में आप लोगों का? मान लीजिए आप लोगों के पास 1 लाख रुपया है ना, तो 1 लाख रुपया का तो आप एक जगह यहाँ करिएगा 20,000 का, फिर 20,000 का, फिर 20,000 का, फिर 20,000 का, फिर 20,000 का। चलिए इस जगह रैली में ये सारा 20,000 क्लियर हो गया तो आपको अच्छा बेनिफिट हुआ, अदरवाइज ये आपको नहीं दिखेगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आप बोलोगे नहीं सर ये तो बात आप भी सही कह रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, मैं सिर्फ एक ETF का कहानी बता रहा हूँ। अगर ये आप अलग अलग ETF में करते हैं तो आपको 40% बुक होता है, और उसमें जब आप एवरेज करके आप कंसोल में जाके जीरोधा में आप जब चेक करिएगा तो आपका वो 20-25% के आसपास दिखेगा। हकीकत है, जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ना मैं आपको किसी प्रकार का प्रवोक करता हूँ, जो हकीकत है वो मैं समझा रहा हूँ। क्योंकि हाँ, जिस बार सारा पैसा लग गया आपका, सभी किस्त लग गया, उस बार रिटर्न अच्छा बनता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप जिस तरह मैं हूँ कि मैं अपना 100 क्वांटिटी का रखता हूँ, एक में 20,000 के लेवल में रखता हूँ मान लीजिए, तो होता है कई बार कि मेरे को 20,000 लगाया, 2 दिन में मेरे को 3% दिया, फिर मैं निकल गया, फिर मैं 20,000 लगा दिया, फिर मेरे को दिया, फिर निकल गया। कई बार ऐसा होता है। तो वो जो है ना बुकिंग का जो परसेंटेज है वो फिर आपका बढ़ता चला जाएगा। नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ। मान लीजिए किसी बार आपने 20,000 रुपया लगाया, 1 लाख का है क्वांटिटी, आपने 20 लगाया, 3% आपने बुक कर लिया, फिर लगाया, फिर बुक कर लिया, फिर लगाया, फिर बुक कर लिया। ऐसा समय आता है नॉर्मल टाइम में कि आप बुक करते जाओगे, लगाते जाओगे और आपको मिलता जाएगा। समस्या तो हमें तब होती है जब नीचे जाता है ना, तब हमारा फंसता जाता है। यहाँ क्या है, हमारा रिलीज होते जाता है, कैश फ्री होते जाता है, इसलिए हमको ये पल अच्छा लगता है, लेकिन रिटर्न हमको इस पल में ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और ये मार्केट है, ऊपर नीचे जाता ही जाता है। एक बार में सारा अमाउंट नहीं लगाना है, इस चीज़ को भी आप समझिए। ये नहीं कि जोश में 1 लाख रुपये ठोक दिए, नहीं, बिल्कुल कम करके। इसीलिए किसी भाई ने बोला था सर 5 लाख रुपये मैं कैसे निवेश करूं। मैं बोला सबसे पहले वो अकाउंट से निकाल के लिक्विड बीज में डाल दो। लिक्विड बीज में डालेगा, निवेश नहीं करना है। वो मार्केट में वो पैसा रहेगा ना, दिमाग अपने आप खुलेगा आपका। बैंक में रहेगा ना तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट दिखेगा। बाकी इस मार्केट में मैं कोई एकदम जानकार व्यक्ति नहीं हूँ दोस्तों। इतना जानता हूँ कि भैया कुछ पैसा कमा लूँगा और इन्फ्लेशन को मात दे दूँगा, पोस्ट ऑफिस से अच्छा रिटर्न बना लूँगा और अपना पैसा हर 2 साल 3 साल में आगे बढ़ाने का, समझ ही गए होंगे, कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा कि कैसे क्या करते हैं ETF में। बहुत देर लगा समझाने में तो, लेकिन कोशिश किया हूँ, फिर दोबारा लाऊंगा। आपके मन में जो भी क्वायरी है फिर से मैं दूर करूँगा। ऐसा नहीं है कि ये मेरा कोई पहला और लास्ट हो गया, नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए। आपको ETF का ना थाल सजा के दे दूंगा सर। छोड़ दोगे स्टॉक को, बनाओगे पैसा बिना डर का, ठीक है। तो यही बोल के, इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को फिलहाल रोकता हूँ। देखता हूँ शाम का वीडियो लाता हूँ क्या है, और कल का व्यू भी देना है। तो सर थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।